वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से आप सभी लोगों को अभिनंदन, नमस्कार, सुप्रभात। दोस्तों, आज एक नए एपिसोड के साथ मैं यानी प्रेम कुमार आपके सम्मुख 30 मई 2021 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बगल वाली बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितार था, माना वह बहुत प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो, टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता, जो बीत गई सो बीत गई। दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ मैं आज का करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, वोल्कन वोजकिर संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता करने वाले किस देश से संबंधित हैं? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन बी तुर्की इस प्रश्न का सही उत्तर है। वोल्कन वोजकिर संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता करने वाले पहले तुर्की नागरिक हैं। उन्होंने यूएनजी प्रमुख की भूमिका संभालने से पहले अगस्त 2020 में पाकिस्तान का दौरा किया था। वह पूर्व राजनयिक और वरिष्ठ राजनीतिक हैं। तुर्की की विदेश सेवा में 39 साल के लंबे राजनीतिक कैरियर के बाद वोजकिर को तुर्की की संसद के सदस्य के रूप में चुना गया। उन्होंने संसदीय विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष और यूरोपीय संघ मामलों के मंत्री के रूप में कार्य किया है। दोस्तों, तुर्की के बारे में जानते हैं। तुर्की का क्षेत्रफल 7,80,580 वर्ग किलोमीटर है। तुर्की की राजधानी अंकारा है। मुद्रा नई तुर्किश लीरा। सबसे बड़ा नगर इस्तांबुल है। राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्दोगान हैं। प्रधानमंत्री बिन अली यल्दरम हैं। संसद का गठन 23 अप्रैल 1800 हुआ था। गणराज्य की घोषणा 29 अक्टूबर 1923। दोस्तों, तुर्की गणराज्य का ये ध्वज है और ये है राष्ट्रीय चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बशर अल असद किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बने? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन बी सीरिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। हाल में बशर अल सीरिया के चौथी बार राष्ट्रपति बने। सीरिया में 26 मई 2021 को हुए चुनाव में असद को 95.1% मत मिले। उन्हें चुनौती देने वाले दो उम्मीदवारों में से मोहम्मद मारी को 3.3% और अब्दुल्ला शौलम अब्दुल्ला को 1.5% मत हासिल हुए। दोस्तों, सीरिया के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सीरिया को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ फ्रांस से अप्रैल 1946 में। सीरिया का क्षेत्रफल 1,85,180 वर्ग किलोमीटर। राजधानी दमिश्क है। मुद्रा सीरियन पाउंड है। राष्ट्रपति बशर अल असाद। प्रधानमंत्री हैं सीरिया के मोहम्मद नाजी अल ओतारी। दोस्तों, ये है सीरिया का राष्ट्रीय ध्वज और ये है राष्ट्रीय चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन बी अमृत सेन इस प्रश्न का सही उत्तर है। हाल में अमृत सेन भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया। भारतीय अर्थशास्त्री एवं नोबेल पुरस्कार विजेता अमृत सेन को 26 मई 2021 को यह पुरस्कार दिया गया। भूखमरी पर अमृत सेन के अनुसंधान और मानव विकास पर उनके सिद्धांत लोक कल्याण से जुड़ी
अर्थनीतियों ने अन्याय, असमानता, बीमारी और अशांति से लड़ने में योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड INCB का अध्यक्ष चुना गया? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन सी जगजीत पवाड़िया को INCB का अध्यक्ष चुना गया। हाल में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड INCB का अध्यक्ष जगजीत पवाड़िया को चुना गया। वह इस पद पर चुनी जाने वाली पहली भारतीय हैं और इस पद को संभालने वाली दूसरी महिला हैं। जगजीत पवाड़िया का कार्यकाल 5 साल का होगा। दोस्तों, उनका कार्यकाल 2020 से शुरू होकर 2025 तक चलेगा। जगजीत पवाड़िया 2016 में INCB की उपाध्यक्ष, 2015 और 2017 INCB की उपाध्यक्ष, 2015 और 2017 में स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंस्ट्रूमेंट्स की अध्यक्ष थी। पवाड़िया भारत की पूर्व नारकोटिक्स कमिश्नर और भारतीय राजस्व सेवा IRS की अधिकारी रही हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1968 में हुआ। मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया। अध्यक्ष कॉर्नेलिस PD जोंचरे। ये हैं दोस्तों INCB की अध्यक्ष जगजीत पवाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे 2020 का इंटरनेशनल ENI अवार्ड से सम्मानित किया गया? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन सी CNR राव, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव को अंतर्राष्ट्रीय INI अवार्ड 2020 के लिए चुना गया। यह पुरस्कार उन्हें अक्टूबर 2021 को रोम में आयोजित होने वाले एक आधिकारिक समारोह के दौरान दिया जाएगा, जिसमें इतावली गणराज्य के राष्ट्रपति सर्जियो मैट्रेला भी शामिल होंगे। ENI अवार्ड को एनर्जी फ्रंटियर्स अवार्ड, एनर्जी ट्रांजिशन अवार्ड और एडवांस इन्वायरमेंट सॉल्यूशंस अवार्ड की 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया। प्रोफेसर राव को एनर्जी फ्रंटियर्स अवार्ड की श्रेणी में ENI पुरस्कार दिया जाएगा। ENI अवार्ड को ऊर्जा अनुसंधान क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। प्रोफेसर राव हाइड्रोजन ऊर्जा पर काम कर रहे हैं, जिसे पूरी मानव जाति के लाभ के लिए एकमात्र ऊर्जा स्रोत के रूप में देखा जा रहा है। उनके कार्य के मुख्य विषयों में हाइड्रोजन का भंडारण, हाइड्रोजन का फोटोकेमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल उत्पादन, हाइड्रोजन का सौर उत्पादन और कैटालिसिस शामिल है। प्रोफेसर राव को यह अवार्ड एनर्जी एप्लीकेशंस और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए मैंट ऑक्साइड, कार्बन नेट्रो ट्यूब्स, 2 डायमेंशन सिस्टम, ग्रेफिन, वाई नाइट्रोजन, कार्बन हाइब्रिड मटेरियल्स इत्यादि पर किए गए कार्यों के लिए दिया जा रहा है। एनर्जी ट्रांजिशन अवार्ड डेविड T. एलन को, जबकि एडवांस इन्वायरमेंटल सॉल्यूशंस अवार्ड जर्गन कैरो और जार कारगर को दिया गया। ENI अवार्ड का उद्देश्य ऊर्जा स्रोतों के बेहतर उपयोग को बढ़ावा देना और शोधकर्ताओं की नई पीढ़ी को उनके कार्य के लिए प्रोत्साहित करना है। इस अवार्ड के तहत नगद पुरस्कार और विशेष रूप से ढाला गया स्वर्ण पदक शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर आश्रिता V.
ओलिटी बनी। स्क्वाड्रन लीडर आश्रिता वी ओलिटी भारतीय वायुसेना में इस भूमिका के लिए योग्य पहली और एकमात्र उड़ान परीक्षण इंजीनियर के रूप में वह सशस्त्र बलों में शामिल होने से पहले विमान और हवाई प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार होंगी। कर्नाटक की मूल आश्रिता वी ओलिटी ने 43वें उड़ान परीक्षण के भाग के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। स्थापना भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई। मुख्यालय नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम लागू किया? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश की सरकार ने खुफिया विभाग ने 90 दिनों में कोविड की उत्पत्ति का पता लगाने का निर्देश दिया? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन सी अमेरिका इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अमेरिका के बारे में जानते हैं। अमेरिका उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है और राजधानी अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी का नाम नासा है। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। अमेरिकी संसद का नाम कांग्रेस है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान चौथा, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान तीसरा। अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन है। अमेरिका के घास के मैदान का नाम प्रेयरी है। मोनालूजा ज्वालामुखी हवाई द्वीप अमेरिका में है। अमेरिका में कुल 51 प्रांत हैं। दोस्तों, अमेरिका का पहला लिखित संविधान है। अमेरिका विश्व में पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। अमेरिका के संविधान से लिया गया भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान। नोट, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक कुश्ती अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय रेफरी कौन होंगे? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन बी अशोक कुमार इस प्रश्न का सही उत्तर है। टोक्यो ओलंपिक कुश्ती में एम्पायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय अशोक कुमार होंगे। हाल में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा उनका नाम जारी किया गया। अशोक लगातार दूसरे ओलंपिक में एम्पायरिंग करेंगे। वह एक UWW रेफरी के शिक्षक भी हैं। दोस्तों, 2020 का समर ओलंपिक गेम 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 टोक्यो में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 98 साल के इतिहास में यूरोपा लीग का खिताब पहली बार किस टीम ने जीता? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन बी बिल रियल इस प्रश्न का सही उत्तर है। बिल रियल ने बेहद रोमांचकारी पेनाल्टी शूट आउट में यूनाइटेड को 11-10 से हराकर यूरोपा लीग का खिताब जीत लिया। 98 साल के अपने इतिहास में बिल रियल ने पहली बार कोई बड़ी ट्रॉफी जीती। 4 यूरोपीय लीग खिताब है यह बिल रियल के कोच इमरी का। दोस्तों, उन्होंने 2014 से 2016 तक सेविली का कोच रहते हुए भी यह खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध लॉवर
लॉवर संग्रहालय का प्रेसिडेंट नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन डी लॉरेंस डेस्कॉर्स इस प्रश्न का सही उत्तर है। लॉरेंस डेस्कॉर्स लॉवर संग्रहालय की प्रेसिडेंट नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई। लॉवर पेरिस में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा कला संग्रहालय है। ऐसा संग्रहालय के अपने 228 साल के इतिहास में पहली बार हुआ कि कोई महिला संग्रहालय की प्रेसिडेंट हुई। इस पद के लिए प्रतिस्पर्धा बहुत थी, क्योंकि दावेदारों में से एक वर्तमान प्रेसिडेंट जीन ल्यूक मार्टिनेज भी थे। जीन ल्यूक मार्टिनेज अपने तीसरे कार्यकाल के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। वो सितंबर में मार्टिनेज के हटते ही संग्रहालय के प्रेसिडेंट का पदभार ग्रहण करेंगी। 1994 में डेस्कॉर्स कई कलाओं में माहिर हैं। 1994 में डेस्कॉर्स क्यूरेटर के रूप में एक और प्रतिष्ठित पेरिस संग्रहालय मूसी डी ओर्स में शामिल हुई थी। बाद में 2017 में वह इसकी पहली महिला निर्देशक बनी। आपको बता दें कि लॉवर दुनिया का सबसे अधिक विजिट करने वाला संग्रहालय है। लॉवर का पेंटिंग संग्रह दुनिया के सबसे बेहतर संग्रहालयों में से एक है, जो 1848 की क्रांति तक यूरोपीय कला की लगभग सभी अवधियों का प्रतिनिधित्व करता है। लॉवर की 15वीं से 19 सदी तक फ्रेंच पेरिस का संग्रह दुनिया में बेजोड़ है। इसमें इतावली पुनर्जागरण चित्रकारों की कई उत्कृष्ट कृतियां मौजूद हैं। लॉवर को मोनालिसा का घर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल में किस महिला पर्वतारोही ने सबसे कम समय में एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया? दोस्तों, इन ऑप्शनों में ऑप्शन ए सांग यन हंग इस प्रश्न का सही उत्तर है। अभी हाल में सांग यिन हंग महिला पर्वतारोही ने सबसे कम समय में एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है। हांगकांग की पर्वतारोही सांग यिन हंग ने केवल 26 घंटे से कम समय के साथ एवरेस्ट की चढ़ाई दर्ज की। इसे किसी महिला द्वारा एवरेस्ट पर दुनिया की सबसे तेज चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बताया गया है। एवरेस्ट बेस कंपनी के एवरेस्ट बेस कैंप के अधिकारी के मुताबिक सांग ने 25 घंटे 50 मिनट के रिकॉर्ड समय में एवरेस्ट चोटी को फतह किया। सांग से पहले एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे तेज महिला नेपाल की फूजो झांगमो लामा थी। उन्होंने 29 घंटे 6 मिनट के समय में यह चढ़ाई पूरी की थी। लेकिन सांग यिन हंग को अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का प्रमाण पत्र पाने के लिए अपने कार्य का दावा पेश करना होगा। दोस्तों, चलते हैं स्टैटिक जीके की दुनिया में। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में दुनिया के सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे ज्यादा उम्रदराज व्यक्ति कौन बने? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर 75 वर्षीय आर्थर मुइर हैं, जो अमेरिका के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक विश्व नृत्य कला पुरस्कार 2020 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है सुरेश मुकुंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने माय लैब कोविशील्ड भारत की पहली कोविड-19 100 परीक्षण किट विकसित की? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है माय लैब डिस्कवरी साइलेंस पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा को किस राज्य के हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस बने? दोस्तों, इसका सही उत्तर छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल में खेल मंत्रालय ने 7 राज्यों में कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दी? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है 143। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना की छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? दोस्तों, भारतीय सेना की छोटी इकाई को सेक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मी का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों, आर्मी का फुल फॉर्म अलर्ट, रेगुलर, मोबिलिटी, यंग। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बगल वाली बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। नवीनतम ज्ञान के लिए, नवीनतम अपडेट के लिए, नवीनतम जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।